ये देखो इतने बैठे हैं सबके सब, पूरी फौज लेके तो आ गए हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कोर्ट में जोर जोर से बोलने से BMW ले लिया, घर ले लिया, फोन ट्रिप कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनती। ये जिसके बच्चे की फी भरो, आप इनके चक्कर जो कोर्ट से जो फैसला होगा कितने। एक सेकंड मैडम, जो मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों का रिजल्ट नहीं और अदर बच्चों का भी रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए देखो स्कूल से, सुनो, क्योंकि इन लोगों के पास लिस्ट गई है मेरी बात बच्चों सुनो, की। बट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन यू कंप्लीट दी फी 10% विद 10%। बहुत बड़ा amount। तो फिर रखो, फिर नोट करो, क्या कर सकते हैं। सर 50% ऐसा कर दें सर कि आप चाहिए 20% ऑर्डर के साथ। मिस्टर कौन सर, ऑर्डर ये चाहिए तो आप बोलिए, नहीं चाहिए तो हम ऑर्डर पास कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन है बच्चों के और लगभग सबने 50% से ज्यादा फीस जमा कर दी है। और सर द स्कूल में काइंडली बी अलाउड टू डायरेक्टर टू अलाउड देम टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। आप मेरी बात जी प्रॉब्लम क्या है कि आपको कुछ पता नहीं ना, तो आप ये बता रहे कि क्या फीस मांगी है। क्योंकि अगर किसी को फीस की डिमांड करेंगे कि आपकी तरफ फीस जमा कराओ, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कलेक्टर का ऑर्डर है। एक सेकंड, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं ये बताने के लिए कि ये देखो ये फीस मांग रहे हैं, ताकि हम अपना उसको देख के ये देख सके कि वो फीस ठीक मांग रहे हैं, गलत मांग रहे हैं, ज्यादा मांग रहे हैं। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिंपली मांग रहे हैं, अभी कितना मांग रहे हैं, एक्सेसिव मांग रहे हैं, आप कुछ तो बताइए। करीब 20 मैं कल फाइल कर देता हूं, परसों एग्जामिनेशन है। किसको। तो इसमें मैं फीस का डिटेल फाइल कर देता हूँ। मेरी बात, ये देखो इतने बैठे हैं सबके सब, पूरी फौज लेके तो आ गए हैं। ठीक है, परसों से एग्जामिनेशन है। क्या किसी के पास, एक के पास भी कोई है कि स्कूल ने मांगा क्या फीस। जी हाँ वो मांग रहे हैं, लेके आओ उनसे, आप बात तो उनसे की नहीं, आप वो देखो वो हाथ खड़े कर रहे हो, आप पीछे देखो जरा, लेके आओ, उनमें प्रूफ क्या है। सर व्हाट्सएप पे मैसेज किया मैडम ने। और ले मैसेज आप लेके आइए ना, बिना डॉक्यूमेंट के बना बहस कर रहे हो शुरू। एक है जिनकी सिर्फ दिसंबर की जमा नहीं है। एक है ऐसे नहीं होता, हमें दिखाइए, यहाँ पे कागज एक है, कौन है ये, कोई फोटो दिखाई नहीं कि हम देख लें उसको, फोन है, आप डॉक्यूमेंट दिखाइए कुछ। वो ले रहे हैं आप उनसे, ले आपने इनसे बात ही नहीं की किसी ने। आप सिंपली आगे कोर्ट में अपना ऐसे कर रहे हैं बहस, जैसे बाकी को उनको पता लगे कि कोर्ट ने इसकी नहीं सुनी, इन्हें तो बहुत बहस की। आप बताएंगे कुछ तभी तो कोर्ट सुनेगी। ये एडमिट कार्ड तब मिलेगा जब को आप 5th इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। कितने 5th इंस्टॉलमेंट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट। कितने इंस्टॉलमेंट है, कितना है वो पास? टोटल 40 समथिंग। क्या 1000। नहीं, आपका वो जो कहाँ इंस्टॉलमेंट वो इसमें लिखा है। सर कलेक्टर ने क्लियर ऑर्डर किया हुआ है कि इतना जमा करें। एक सेकंड, तो ये 5 इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं अपने जमा कराई। केस चल रहे थे। ये यही तो प्रॉब्लम है, केस चल रहे थे, सबने बोल दिया कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। वो तो गलत है। एक तो यही है 5 इंस्टॉलमेंट, इट इज नॉट 1, देयर आर 5 इंस्टॉलमेंट। नहीं सर 5th इंस्टॉलमेंट रह गया है। इट इज नॉट 5 इंस्टॉलमेंट, यही तो मैं बता रहा हूँ वकील साहब, पढ़े नहीं आपने, इनसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं किया। सर उन्होंने 3 करे। तो 3 करे, पूरे करो। इंस्टॉलमेंट आप दे नहीं रहे, फिर कैसे रेशन कार्ड नहीं दे रहे सर, आपस में काम देने दिया जाए। बिना फीस के, और वो उसके उनकी टीचर्स की फीस कौन देगा। सर नारायण नहीं बताइए तो, जी वो उसकी टीचर्स की फीस कौन देगा, वो टीचर्स की फीस। वो तो BMW देगा। उनका ऑडिट रिपोर्ट क्या है? BMW जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। मिस्टर कोटर, ऐसे कोर्ट में जोर जोर से बोलने से BMW ले लिया, घर ले लिया, फोन ट्रिप कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनती। आपने कहा कि ये देखो ये डिमांड कर रहे हैं, हाँ। आपने इनसे थोड़ा ठीक बैठ के ये नहीं किया, आप तो ऐसे एजिटेशन लेके चले आए कोर्ट में, चलो क्या तो वही देखेंगे। नहीं सर कलेक्टर ने ऑर्डर किया, कलेक्टर का ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है कलेक्टर का ऑर्डर, कलेक्टर इज नॉट दी फाइनल अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी का दूसरा आपने बात तक की नहीं है, अब इनकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो क्यों नहीं जमा किया, कहते हैं कोर्ट में केस, क्योंकि आपने इंप्रेशन दिया, तो कोई जरूरत नहीं पैसे जमा कराने की। नहीं हाँ तो यही है। नहीं सर मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि 50% जमा करने के लिए। नहीं 50%, क्यों नहीं 50%, व्हाई नॉट दी कंप्लीट। उन्होंने जो बढ़ाई है उसमें 10% वृद्धि करके ले लेंगे। हमें नहीं पता कहाँ पे है, आपने बताया कुछ नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। तो पूरे क्या डॉक्यूमेंट फाइल किए और उन्होंने फाइल किए। किसने। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एक्सेस अगर है 10% से रिफंड करो, इन्हें कहते हम रिफंड कर दिए, तो इसका मतलब नहीं 10% एक्सेस अब इनके पास कुछ नहीं है, जो फी अदरवाइज है विच यू आर एंटाइटल्ड वो तो आपको जमा करानी पड़ेगी। आप सुनिए, सब बैठे पीछे सुनो ध्यान से। हाँ। जिसके बच्चे की फी भरो, आप इनके चक्कर जो कोर्ट से जो फैसला होगा कितने। एक सेकंड मैडम, जो पहले वालों का रिफंड हुआ है, कोर्ट ने बोल भी दिया उनका रिफंड होगा, किसी का एक्सेस है, ज्यादा किसी लिया गया। सर एक भी बच्चे का एक भी पैसा रिफंड नहीं किया था। आप इससे प्रॉब्लम ये है कि यू हैव नॉट डन दी होमवर्क, यू हैव नॉट इंटरेक्टेड विद द पार्टी,
आप सब लेके आगे, आपको सर, 3 इतना लाख तक, बच्चे में आपको सर। इतना तक नहीं पता कि ये 5-5 इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं कराई जब से केस है, कि केस पेंडिंग है। केस जब होगा फिर देखेंगे। अब केस नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे, उनको सैलरी कहाँ से देंगे वो? सर जितनी हम देना चाह रहे हैं वो ले नहीं रहे। ऐसा नहीं होता। आप जो देना करें, जो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमेटी ने तय करी है वो लेना नहीं चाह रहे सर। आप ऐसा है उनको, सुनो सुरती, आप इनको जो है आपने डिमांड सबको इशू किया है? क्योंकि एक का तो हमने देख लिया, इन्हें 5 इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई। अब इन्होंने कहा इसलिए नहीं कराई क्योंकि कोर्ट में केस है। तो सेम प्रॉब्लम आपकी, क्या प्रॉब्लम मैडम बताइए? और सर मेरे बच्चे की सिर्फ 3 मंथ की है। 3 मंथ की? हाँ जी, दिसंबर से। तो 3 मंथ की जमा कराओ आप। सर वो मैं कर दूंगी, मैंने बोला उनसे कि हाँ, तो आप रोल नंबर दे दीजिए, मैं आपकी फीस जब मैं इतने महीनों की कर सकती मेरी हूँ तो मैं ये 3 महीने की क्यों रोक के सुनो, रखूंगी? मेरी बात सुनो। और डेली आपने- बच्चों को कोई डिप्रेशन जा रहे हैं सुनो, तो एक बच्चे सेकंड। बीमार पड़ रहे हैं सर। आप जो घूम रहे हैं ना इधर उधर, 3 महीने की जो फी आपने नहीं दी, क्यों नहीं दी 3 महीने की बताइए? सर एक मिनट, बच्चों की सप्लीमेंट्री दे रहे, क्लास 4th के बच्चों को नचिकेता में सप्लीमेंट्री दे दी जा रही है किसकी? स्कूल में एग्जामिनेशन में, और रिजल्ट दे रहे हैं अगस्त में कि बच्चों को आप दूसरे मेरी बात सुनिए, शिक्षा मिल पाए। आप मेरी बात सुनिए। आप किसी जो भी लीडरों के बहकाई में आ रहे हैं? नहीं सर, मैं एक सेकंड। देखी तो पिछले साल भी अगर कई बच्चों का मेरे आप खुद उन्होंने आपकी सप्लीमेंट्री दे दी थी। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, जी। आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं सर, वो तो मैं पे करूंगी। पे कर मैंने अभी बात करके आई, बस- उन्होंने बोला आप डेट लिख के दीजिए। सर अगर मैं उस डेट को, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला है, मैं उस डेट में अगर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो क्या बच्चे को एग्जाम देने नहीं देंगे? मैडम, मैंने यही पूछा उनसे। आप ये सोचिए, पहली बात है कि आपकी, मैंने डेट नहीं लिखी देखो सर। प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम आपकी ये होगी सबकी, जी क्योंकि कहीं ना कोई बीच में नेता पैदा हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं कोर्ट में केस है, कुछ नहीं, देने सर, कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किया था। कुछ देने की जरूरत नहीं नहीं। सर, ऐसा ये कुछ सब हो गया, कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, कलेक्टर फाइनल अथॉरिटी, अरे अपनी फीस देते रहो। एक्सेस अगर होगा, कोर्ट ने ऑर्डर खुद किया कि जो भी एक्सेस अमाउंट जिसका भी है, ज्यादा जिसने दे दिया उसका पैसा वापस करो, और पैसा वापस कर दिया है अगर किसी तरह से एक्सेस है। क्योंकि 10% ये बढ़ा सकते हैं हर साल, उसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा नहीं सर, ऐसा नहीं है। उससे ज्यादा चाहिए तो देन दे रिक्वायर्ड परमिशन तब होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। 10% बढ़ा सकते हैं सही सर। ये है कि अगर उनके पास स्कूल चलाने के लिए पैसे 10% की कमी पड़ रही है तब वो 10% बढ़ा सकते हैं, और दैट विल बी फाइनलाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमेटी टू इंक्रीज। और सर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, इन्होंने इनको देना है कि हम उस फंड को कहीं डाइवर्ट नहीं कर रहे, ये लगातार डाइवर्ट कर रहे थे पैसे। ठीक, आप जमा कराइए, सब मिल जाएगा। जी सर, वो तो हम जमा करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट ना बिगड़े। नहीं सुनो सर अभी ये इस मैटर को देखते हुए मैं सैटरडे से ही जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। क्लैरिफिकेशन देते हैं। आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें कि यू आर रेडी टू डिपॉजिट दी व्हाटएवर द अमाउंट ड्यू फिक्स्ड बाय द कलेक्टर, और 10% इंक्रीज फ्रॉम दैट ऑर्डर, 10% that will be increased फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर। कुछ तो लिखा है 10% किसका? 10% ईयरली इंक्रीज, ईयरली मतलब 40% सर। मुझे क्या पता कितने हैं, और भी ज्यादा हो जाएगा, ईयरली है 60% इंक्रीज हो जाएगा सर। तो हो जाएगा तो क्यों नहीं जमा कराया सर वो डाइवर्ट जो कर रहे हैं पैसा, ठीक है करो हम कुछ सर या तो ऐसा करने से 20% कर दे बीच का रास्ता सर। अभी फिलहाल क्योंकि सर दे आर एंजॉयिंग देयर स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूटरी अपील। एक सेकंड, आप इसका इंक्रीज का मतलब जो भी है 50% आप देंगे, 50% एक महीने में देंगे। हाँ ठीक है सर। रिजल्ट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड टिल यू कंप्लीट द फी। बच्चों के लिए नहीं कर रहे सर, हम अंडरटेकिंग दे देंगे 50% के लिए। हम यही तो हम सोच लो, पूछ ले, इंस्ट्रक्शन ले लो कभी, थोड़ी देर में फिर घूम के आओ। सर वो बाहर तो मेरे को आप दिया उन्होंने। नहीं आप जाके आइए, आप बैठे अभी जाके बात करो। आप अगर मान लो 80% जमा देखो, मेरा तो पूरा ही पे है, बस मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों का रिजल्ट नहीं, और अदर बच्चों का भी रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए देखो स्कूल से, सुनो, क्योंकि इन लोगों के पास लिस्ट गई है मेरी बात बच्चों सुनो, की। कोई रिजल्ट नहीं बिगड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है? तब फिर क्या हम दोबारा आएंगे फिर नहीं, आपके पास आप- अगर रिजल्ट खराब नहीं, हो हम दोबारा नहीं आएंगे। यस सर, ये मैटर तो ये सर, बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर। कौन सी क्लास में आप? सर मेरी बच्ची 9th में है। 9th में? जी बोर्ड है 9th का? नो सर, Tenth board लेकिन है। सर मेन रीजन 9th सबसे ज्यादा हार्ड होता है, और बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 9th सबसे ज्यादा। सुसाइड और अच्छा चलो, आप ये बताइए कि ये जो जो पैसे हैं, जी आप 50% 2 दिन में जमा कराएंगे? सर अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, 50% of what? सर, क्योंकि सर Increase, 50% total fee। मेरा। ईयरली 10% ईयरली इंक्रीज।
which 10% means plus year increase के fee साथ fee about- fee plus 50% of the 10% yearly increase. हाँ, सर और उस अमाउंट का 50%। अभी सुनो पहले ध्यान से, हाँ। जो ईयरली इंक्रीज है दैट इज 10%। सर ठीक हम कहते हैं 5% यानी कि 50% ऑफ दैट यू डिपॉजिट विद इन 3 days, ठीक, और रेस्ट 50 अमाउंट विल बी पेड विद इन 1 month, बट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन यू कंप्लीट द फी 10% विद 10%। बड़ा अमाउंट है बहुत बड़ा amount तो फिर रखो, फिर नोट करो, क्या कर सकते हैं सर 50% ऐसा कर दें सर कि आप चाहिए 20% increase ऑर्डर के साथ मिस्टर कौन सर, ऑर्डर ये चाहिए तो आप बोलिए, नहीं चाहिए तो हम ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है सर, कर दें सर, इस करते हैं, अभी देखते हैं जितने कर पाते हैं, टेंशन होते हैं बच्चे तो खा जाते हैं। ठीक है मिस्टर ज्योति, इनको अलाउ करो उसमें और टेक डाउन the counsel appearing on behalf of the respondent on instruction intervener on instruction from at least 50 parents are sitting in the court that the 50% of the yearly increase of 10% shall be paid within 3 days and the rest of the amount shall be paid within 1 month from today. Stop. It is directed to the appellant that the appellant shall allow the children on depositing 50% of 10% yearly increase. However, result shall be declared when the children will come, of the children, those will come, the deposit the remaining 50%. सर एक चीज और, कुछ पे सर 42% इंक्रीज हुआ, तो विच एवर किसी में भी 42% नहीं हुआ क्या? साल का 10%। हाँ, हर साल का हर साल जाता है ना। so enhanced amount. हाँ, एनर्जी My lord may say, my lord, they would deposit the enhanced amount subject to an increase of maximum of 10% as your lordships have already ordered. वो तो उसने जैसा आपने already ordered. वो तो ऑर्डर पहले हो चुका है। उसमें तो लोग कुछ स्कूल के जो इंक्रीज हुआ है 60 की जगह 42% हुआ है, नहीं। विच एवर इज लेस इंक्रीज और द अमाउंट These are very general statements, my lord. increase and सर विच एवर इज लेस, जो 42% 10% or increase whichever the लेस Or actual increase, whichever is. और एक्चुअल whichever the actual increase. Lord, if your lordship, Actually- actually- may I make a किसी suggestion? स्कूल में मान लो 8 हुआ हो, किसी में 10 हुआ है, यस यस तो उसके बेस पे आमतौर पर 8, 9 और 10% ऐसा है आमतौर पर. मतलब I have all the figures. I don't want to waste your lordship's time on that. What my submission is, जितना भी है, किसी का 8 है तो उसका 7% विच एवर इज लेस, and my lord may say, as directed by your lordship's order of 13 because there your lordships have as directed by this court, wide order dated 13/8/2020. 38/2020. सर What? 24. 24. and this will be the subject to final decision of case. हाँ, yeah. Right. Okay, sir. The deposit of he shall be subject to the outcome of the present appeal. Notes. ठीक,